हेलो दोस्तों, ROARO हिंदी क्रैश कोर्स में आज हमें तद्भव तत्सम शब्दों को पढ़ना है। न केवल पढ़ेंगे बल्कि समझेंगे। परीक्षा में 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं तत्सम तद्भव से। एक तो आपको 4 विकल्प दिए रहते हैं, आपको तत्सम छांटना होता है। दूसरा, आपको 4 विकल्प दिए रहते हैं, आपको तद्भव शब्द ढूंढना होता है। और जो तीसरा प्रकार होता है उसमें तद्भव और तत्सम के 4 युग्म दिए रहते हैं और आपको सही या गलत युग्म की पहचान करनी होती है। तो पहले बात करते हैं तद्भव तत्सम शब्द होते क्या हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं। उनमें ज्यों का त्यों जैसे संस्कृत में उनका प्रयोग होता था उसी प्रकार उनका बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में भी प्रयोग हो रहा है। वे शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं, वे कहलाते हैं तद्भव शब्द। क्लियर हो गया। तो इन शब्दों की लंबी श्रृंखला है, इन्हें याद करना आसान नहीं है। तो कुछ 4-5 नियम हैं जिन्हें अगर हम देख लेंगे तो आसानी होगी याद करने में। ठीक है। तो पहला नियम कहता है कि जिस शब्द में छतरी वाले छा का प्रयोग किया जाए वे शब्द तत्सम होते हैं। याद रखेंगे, ये अधिकतर फॉलो होते हैं लेकिन इनके अपवाद भी हैं। जिन शब्द में आपको वर्ण खा, आधा चा छा और छा छाता का मिल जाए वे शब्द तद्भव होते हैं। ठीक है। जैसे पंख क्या है, पंख में आप देख रहे हैं खा वर्ण का प्रयोग किया गया है, ये तद्भव है। इसका तत्सम होगा पक्ष, यहाँ पर छतरी वाले छा का प्रयोग किया गया है। दूसरा शब्द है अक्षर। अक्षर में आप देख रहे हैं आधा चा और छा है, तो ये है आपका तद्भव और इसका तत्सम होगा अक्षर। नेक्स्ट है आपका पंछी। पंछी तद्भव है और पक्षी तत्सम है। दूसरा नियम कहता है कि जिन शब्दों में चंद्रबिंदी का प्रयोग किया गया हो वे सभी शब्द तद्भव होते हैं। तो ये 100% फॉलो होता है, इसमें किसी प्रकार का अपवाद नहीं है। जिस भी शब्द में आप चंद्रबिंदी देखें उसे आप समझ लें कि ये क्या है, तद्भव है। जैसे गवार है, गवार में आप देख रहे हैं गा पे चंद्रबिंदी लगी हुई है, तो ये क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया। इसका तत्सम शब्द होगा ग्रामीण। ठीक है। चंद्रबिंदी चंद्रमा के ऊपर बिंदी लगी रहती है। दूसरा शब्द है आंसू। ये क्या है आपका, ये है आपका तद्भव शब्द और इसका जो तत्सम शब्द बनेगा वो होगा अश्रु। तीसरा नियम कहता है कि वर्ण वा वाला, ठीक है, वा वर्ण है तो वे शब्द होंगे तत्सम। अगर वहीं बा आ गया, बा बकरी आ गया, तो शब्द अधिकतर क्या होंगे, तद्भव होंगे। ध्यान रखेंगे, इनके अपवाद भी हो सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं बच्चा का क्या होता है, वत्स होता है। बछड़ा का भी तत्सम क्या होता है, बछड़ा। इसका क्या होता है तत्सम, वत्स होता है। ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें बा का प्रयोग किया गया है इसीलिए ये तद्भव हो गया। और इसका तत्सम आप देख पा रहे हैं, इसमें वर्ण वा का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से बंदर है, इसका तत्सम क्या होगा, वानर होगा। बकरा का होता है वर्कर। ध्यान रहेगा, बा बकरी वाला जो बा है ये सारे शब्द तद्भव होते हैं और वा वकील वाला, इसमें ये सारे जो शब्द होते हैं इस वर्ण से बनने वाले वे तत्सम होते हैं। नियम 4 क्या कहता है कि ये जो छोटा सा होता है और ये होता है बड़ा सा, तो अगर जिस शब्द में छोटे सा का प्रयोग किया गया, इस सा का प्रयोग किया गया है, वे सभी शब्द जो होते हैं वो तद्भव होते हैं अधिकतर। ठीक है। अधिकतर वे शब्द क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। लेकिन अगर किसी में सीटी वाले सा या बड़े सा का प्रयोग किया गया है तो वे शब्द क्या होंगे, तत्सम होंगे। ठीक है। जैसे सांवला क्या है, सांवला जो है ये आपका तत्सम शब्द, तद्भव शब्द है। ठीक है। आप पहचान कर पा रहे हैं, इसमें सा का प्रयोग किया गया है, ये आपका तद्भव शब्द है। और इसमें चंद्रबिंदी लगी है तो इसकी पहचान वैसे भी हो जा रही है। चंद्रबिंदी वाले शब्द क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। इसका तत्सम क्या होगा, श्यामल होगा। शब्द आप देख पा रहे हैं, इस छोटे सा का प्रयोग किया गया है, इसका तत्सम क्या होगा, शब्द होगा। राशि का राशि होगा, दर्शन का दर्शन होगा। क्लियर हो गया। नियम 5वां और ये अंतिम नियम है, इसके बाद हम सीधे चलेंगे शब्दों की ओर, उन्हें पढ़ेंगे। उड़ने वाले रा वाले शब्द ज़्यादातर क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। उड़ंती रा या उड़ने वाला रा क्या होता है, जैसे कर्म लिखा हुआ है, का पे हम इसका उच्चारण कर रहे हैं, उड़ के लगेगा अगले शब्द पे, इसीलिए इसे कहते हैं उड़ंती रा या उड़ने वाला रा। ठीक है। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो जिन शब्दों में उड़ंती रा लगा है वे अधिकतर तत्सम होते हैं। ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं करपट में क्या लगा हुआ है, उड़ने वाला रा लगा है और ये तत्सम है। किस शब्द का तत्सम है, कपड़ा का। ठीक है। कर्पूर किसका तत्सम है, कपूर का। क्लियर हो गया। तो इन 5 नियमों को अगर आप याद रखेंगे तो आसानी रहेगी। ठीक है। हालांकि मैंने आप बताया कि इनका अपवाद भी है।
अब चलते हैं सीधे एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे तद्भव तत्सम शब्दों को। कम से कम इसके 3 से 4 वीडियो आएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो धैर्य बनाकर देखेंगे, बोरिंग लग सकता है फिर भी आप इसे मन लगा के देखेंगे क्योंकि परीक्षा में तद्भव तत्सम से 10 प्रश्न आते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। साथ में अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए। बहुत कम व्यूज़ हैं तो कहीं ना कहीं कम व्यूज़ हतोत्साहित करते हैं और आगे वीडियो बनाने के लिए ये प्रेरित नहीं करते हैं। तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ, कुछ ऐसे ग्रुप्स होंगे जिनमें आप ऐड होंगे, उनमें वीडियोस को शेयर कर देंगे तो इनकी पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सुनिश्चित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा तद्भव शब्द है अमीय। इसका तत्सम होता है अमृत, ठीक है। अमी का तत्सम क्या होता है? अमृत होता है। अक्षर, अक्षर का हमने अभी पढ़ा था, आधा चा छा परिवर्तित हो जाता है छतरी वाली छा में अक्षर। नेक्स्ट है अनत, अनत का हो जाएगा अन्यत्र, बेहद महत्वपूर्ण अन्यत्र। आमचूर का हो जाएगा आमचूर्ण, और हमने बताया था जिस शब्द में उड़ने वाला रा होता है वे क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। तो चूंकि वहां पर आपको लिखने के लिए तो पूछा नहीं जाता है, पहचान करनी होती है, इसीलिए आप आसानी से पहचान कर पाएंगे। अमचूर का आम्रचूर, हालांकि आपको रट लेना है सभी को। अनाज का क्या होगा? अन्न होगा। अमोल का होता है अमूल्य, अमोल का होता है अमूल्य। आकाश का होता है आकाश, ध्यान रखेंगे, वर्तनी शुद्धि में भी ध्यान रखना है, आकाश नहीं होता है, आकाश होता है। अगाड़ी का होगा अग्रवर्ती, क्या होगा? अग्रवर्ती। अगला शब्द है अमावस, तो अमावस गलत है, क्या होगा? अमावस्या होगा, क्या होगा? अमावस्या। अकेला का होगा एकल, अकेला का तत्सम एकल है। अर्पण का अर्पण तत्सम है, अर्पण का अर्पण तत्सम है। अकत का अकथ्य, अकत का अकथ्य तत्सम है। अजान का अज्ञान, और हाँ ये भी ध्यान रखना है कि जा अधिकतर किस में परिवर्तित हो जाता है? ज्ञा में, ठीक है। जा अधिकतर ज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। अजान अज्ञान होगा, ठीक है। अज्ञान क्या है? तत्सम है। अज्ञान आपका तद्भव है। अगुआ का अग्रणी, अगुआ का क्या होगा? अग्रणी होगा। और अभी हमने क्या पढ़ा था? अगाड़ी का अग्रवर्ती होता है। अगला है अपस्तुति, अपस्तुति का क्या होगा? स्तुति होगा। अपस्तुति तद्भव शब्द है। इस शब्द का प्रयोग संस्कृत भाषा में नहीं किया गया, केवल स्तुति शब्द का प्रयोग किया गया है। हालांकि हिंदी में अपस्तुति का मतलब होता है ऐसी प्रशंसा जिसमें निंदा का भाव निकले, लेकिन ये शब्द चूंकि संस्कृत में प्रयुक्त नहीं हुआ है इसीलिए ये क्या है? तद्भव है, और तत्सम आपका स्तुति होगा। स्तुति मतलब ऐसी प्रशंसा जिससे प्रशंसा का भाव निकले। अधर्म का होता है अधर्म, उड़ने वाला रा लगेगा। अगला शब्द है आपका आधा, अद्धा या अध, इसका तत्सम होगा अर्ध। अनशन का अनशन, मैंने बताया था ये वाला सा होता तो ये कन्वर्ट हो जाता है इस वाले सा में, सिटी वाले सा में या बड़े सा में। अनेह का होगा इस आ स्नेह, अनेह का क्या होता है? अस्नेह होता है। नेह का वैसे भी क्या होता है? नेह का होता है स्नेह, तो अगर आ लग जाएगा तो दोनों साइड आ लग जाएगा, अस्नेह। अलग का होगा अलग्न, ध्यान देंगे अलग से शब्द हैं, ठीक है। अलग का होगा अलग्न, अलग का अलग क्या है? ये तद्भव है, ये तत्सम है। अटारी का तत्सम होगा अट्टालिका। अछो का होगा अक्षोभ, हा ज़्यादातर कन्वर्ट होता है भा में, ये भी ध्यान देना है। और छा तो आप जानते हैं छतरी वाले छा में परिवर्तित होगा, तो अछो का तत्सम होगा अक्षोभ। अषाढ़ का होगा आषाढ़। अपड़ का होगा अपठ, अपड़ का क्या होगा? अपठ होगा। इसको लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ये बगल में मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे हैं, जब मैं पढ़ती हूँ तो इसी प्रकार से इसको नोट कर लेती हूँ। अगला शब्द है अखरोट, अखरोट का तत्सम है अक्षोट, और मोस्ट रिपीटेड वर्ड है ये, मोस्ट रिपीटेड शब्द है, इसको ध्यान रखना है। अड्डा का होगा अट्टा, अड्डा का तत्सम शब्द होगा अट्टा। अखाड़ा का तत्सम शब्द है अक्षवाट, तो जैसा बताया था खा किस में परिवर्तित होता है? छा में। अखरोट में भी आपने देखा आ जो है वो, उसखा जो है वो छतरी वाले छा में परिवर्तित हो गया था। अखाड़ा का अक्षवाट। अगम का अगम्य, अगवाड़ा का अग्रवाट। अगहन का तत्सम होगा अग्रहायन। अगुआ का तत्सम होगा अग्रप। अचंभा का तत्सम असंभव, अचंभा का होगा असंभव। अचकन का कंचुक, ध्यान रखना है, अलग है थोड़ा सा। अचकन का तत्सम है कंचुक। अचानक का होगा अज्ञानात, क्या होगा? अज्ञानात। अचूक का होगा अमोघ, अचूक का क्या होगा? अमोघ। अमोघ का हमने पढ़ा था, इसको वाक्यांश लेख शब्द ने पढ़ा था। अमोघ मतलब होता है जो
निष्फल ना हो सके, वो अमोघ कहलाता है, यानी अचूक है वो। तो अचूक के लिए जो तत्सम शब्द होगा जिसका प्रयोग संस्कृत में किया गया वह है अमोघ। अच्छा का अच्छ होगा, अच्छा का अच्छ होगा, इसको लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा का तत्सम क्या होगा, अच्छ होगा। अछल का होगा अच्छल, अछल का क्या होगा, अच्छल होगा। और ये देखिए ये अपवाद आ गया, आधा चा और छा का प्रयोग किया गया है, फिर भी ये तत्सम शब्द है। अछल का क्या होगा, अच्छल होगा। अगला है अच्छेद। अच्छेद का क्या करेंगे, अच्छेद का तत्सम हो जाएगा अच्छेद्य, दिया लग जाएगा दा के स्थान पर। अजवाइन का होता है यवनिका, और ये भी बहुत बार पूछा गया। अजवाइन का तत्सम है यवनिका। अटाला का है अट्टाल। अटित का है अटा, अटित का क्या है अटा। अटखेली का अष्टकेली, ठा के स्थान पर टा आ गया और ये चा आ गया अष्टकेली, ध्यान देंगे, ठीक है। खा के स्थान पर का, ला में छोटी की मात्रा लग गई तो पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया, ध्यान रखेंगे। अटखेली का होता है अष्टकेली। अठमासा का होता है अष्टमास, अठमासा का होता है अष्टमाच। अधिष्ठाता का होता है अधिष्ठात्री, ता में री लग जाती है, अधिष्ठात्री। अधोगामी का होगा अधगामिन, अधोगामी का तत्सम है अधगामिन। अनकना का आकर्णन, अनकना का तत्सम है आकर्णन। अनुगामी का तत्सम होगा अनुगामिन। अनुभवी का होगा अनुभविन, ठीक है। जैसे हमने अनुगामी का अनुगामिन बनाया, अनुभवी का अनुभविन बन जाएगा। अनुयायी का अनुयायीन बन जाएगा। अनुरागी का अनुरागिन बन जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देंगे सभी शब्दों में हलंत का प्रयोग किया गया है। अनुराधा का हो जाएगा अनुराधन। अपकर्ता का हो जाएगा अपकर्त्री, क्या हो जाएगा अपकर्त्री। बेहद ध्यान देने लायक शब्द है अपकर्त्री, ठीक है। ता में री लग जाएगी और उड़ने वाला रा लगा हुआ है, तो वैसे भी ये क्या है आपका तत्सम शब्द है। अपहर्ता का होगा अपहर्त्री, क्या होगा अपहर्त्री, बेहद महत्वपूर्ण, इसको याद रखना है। अपहर्ता का अपहर्त्री। अबेर का अवेला, अबेर का अबेला। अभागा का अभाग्य। अभिनेता का अभिनेत्री, क्या हो जाएगा अभिनेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री। अभिमानी का अभिमानिन, अभिमानी का अभिमानिन। अभिलाषी का अभिलाषिन, हलंत ध्यान देंगे अभिलाषिन। अमरवेल का तत्सम होता है अम्लवेत्स, क्या होता है अम्लवेत्स, आधाता सा, अम्लवेत्स। अमित का हो जाएगा अमित्र, अमित का क्या हो जाएगा तत्सम अमित्र। अर्घा का अर्घ, क्या हो जाएगा अर्घ। अर्चना का अर्चन, अर्चना का अर्चन। अलता का हो जाएगा अलक्तक, क्या हो जाएगा अलक्तक, अलक्तक, अलता का। अनमोल का तत्सम है अलभ्य। अलसी का अतसी, बेहद महत्वपूर्ण, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अलसी का तत्सम होता है अतसी। अलाव का होता है अलात, अलाव का होता है तत्सम अलात। अवगाह का होता है अवगाध, अवगाह का अवगाध। अवध का अयोध्या। अवलोचना का तत्सम होगा आलुंचन, और बहुत बार पूछा गया है। अवलोचना का तत्सम होगा आलुंचन। अवहेलना का होता है अवहेलन, अवहेलना का तत्सम अवहेलन। आवाक का तत्सम आवाच, का परिवर्तित हो गया चा में। असंगंध का होगा असुगंध, असगंध का होगा असुगंध, तत्सम। असन का तत्सम होगा अशन, ठीक है, सा के स्थान पर सीटी वाला सा आ गया। असम्मत का होगा अशुमत, असम्मत के स्थान पर होगा असुमत। जैसे हमने पढ़ा था सा यहाँ पर कन्वर्ट हो गया था किसमें, आधा सा और वा में, तो ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ, ये कन्वर्ट हो गया आधा सा और वा में। असगंध का असुगंध और असम्मत का अशुमत। असोच का हो जाएगा असुचि, असोच का क्या हो जाएगा असुचि, छोटा ऊ की मात्रा है यहाँ पर असुचि, बार बार पेन का प्रयोग किया गया इसलिए हाइड हो गई है। असोच का असुचि। अहीर का आभीर, आ कन्वर्ट हो गया बड़े आ में और हा कन्वर्ट हो गया भा में, तो मैंने बताया कि कई बार हा भा में कन्वर्ट हो जाता है। अहीर का हो गया अभीर, इसको लगाएंगे इंपॉर्टेंट। अहीर का हो जाएगा आखेट, अहीर का तत्सम शब्द है आखेट। अफीम का अहिफेन,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 80 का असीति, 80 का असीति, अलक्षण का अलक्षण, ये कन्वर्ट हो गया छतरी वाली छा में। अचवन का हो जाएगा आचमन, अचवन का तत्सम क्या है, आचमन है। अनूठा का अनुत्थ, बेहद महत्वपूर्ण, अनूठा का अनुत्थ। अलोना का आलवण, अरक का अर्क, अम्मा का अम्ब, अम्मा का तत्सम क्या होगा, अम्ब होगा। अच्छत का होगा तत्सम अक्षत। 18 का अष्टादश, अष्टादश, ठा के स्थान पर टा हो जाता है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है संस्कृत में। 18 का तत्सम क्या होगा, अष्टादश होगा। अद्रक का हो जाता है आर्द्रक, और ये भी बहुत बार पूछा गया है। आर्द्रक, उड़ने वाला रा लग जाता है, आर्द्रक, और रा में रा रकार लग जाती है। अदरक का तत्सम है आर्द्रक। अनूठा का है अनुत्थ, अनूठा का क्या है, अनुत्थ, अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। अपना का आत्मन। अकाज का तत्सम है अकार्य, अकार्य। अचरज का आश्चर्य। अढ़ाई का अर्ध तृतीय, अढ़ाई का तत्सम होगा अर्ध तृतीय। 98 का अष्टानवति, 98 का तत्सम होगा अष्टानवति। 88 का तत्सम है आपका अष्टाशीति, ध्यान देंगे 88, 88, इसका तत्सम क्या होगा, अष्टाशीति। 98 क्या होता है, 98, इसका क्या होगा, अष्टानवति। अपाहिज का अपाद हस्त, अपाहिज का तत्सम है अपाद हस्त। असीस का होगा आशीष। 58 का क्या होगा, अष्टापंचाशत, अष्टापंचाशत, ये 58 का है, ठीक है। 58 का 68, 68, इसका क्या होता है, अष्टाजष्टि। 68, 68, अष्टाजष्टि। अनाड़ी का अनार्य, अनाड़ी का, अनाड़ी जो शब्द है ये क्या है, ये शब्द है आपका तद्भव, और इसका तत्सम क्या बनेगा, अनार्य बनेगा। अनी का होता है अणि, अनी का होता है अणि, और इस वाले अणा का प्रयोग भी संस्कृत में ही किया जाता है। तो ये आपको जहाँ दिख जाए वे ज़्यादातर तत्सम शब्द होंगे। तो अनी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, अणि होगा। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। आभूषण का हो जाएगा आभूषण, आभूषण का तत्सम हो जाएगा आभूषण। आयसु का आदेश, बेहद महत्वपूर्ण और काफ़ी डिफरेंट भी है, तो उसको याद रखना है। आयसु का तत्सम होगा आदेश। आचर का तत्सम होगा आंचल, क्या होगा, आंचल, अनुस्वार लगेगी, ध्यान देंगे, आचर का आंचल। आलस का आलस्य, आलस का तत्सम आलस्य। आम का आम्र। आरसी का आदर्श, आरसी का आदर्श, आदर्शिका भी होता है। आग का अग्नि। 8 का अष्ट। आकांक्षी का क्या हो जाएगा, जिनमें ज़्यादातर आपने देखा होगा बड़ी की मात्रा होती है, ये बड़ी की मात्रा कन्वर्ट हो जाती है छा के साथ छोटी में, और आपको ना लग जाता है, उसमें हलंत लग जाती है, ठीक है। ये शब्द हमने अभी पीछे भी पढ़े होंगे, आपने नोटिस किया होगा। तो आकांक्षी की जगह हो जाएगा आकांक्षिन। आना का हो जाएगा आगमन या आणक, आना का आगमन या आणक। आरती का होता है आरार्तिक, बेहद महत्वपूर्ण। आरती का तत्सम शब्द क्या होता है, आरार्तिक। आरोही का अवरोहिन, देखिए वही शब्द जो हमने ऊपर बात की, ठीक है, अवरोहिन। आज का अद्य। आढ़त का आढ़्यत्व, आढ़त का तत्सम शब्द होगा आढ़्यत्व। आपका आत्मा, आपका क्या होता है, आत्मा होता है, कितना डिफरेंट है। आपका तत्सम शब्द होगा आत्मा। आरसी का आदर्शिका, ऊपर हमने आदर्श भी पढ़ा था, दोनों सही हैं। आसरा का आश्रय, ज़्यादा सही क्या होगा, आरसी का आदर्श होगा। आसरा का होगा आश्रय। इमली का अम्लिका, ला में बड़ी की मात्रा है और ये क्या है, तत्सम है। इमली का तत्सम आम्लिका। इकट्ठा का एकत्र, इकट्ठा का तत्सम क्या होगा, एकत्र होगा। 21 का एक विंशति, 21 21, इसका क्या होगा, एक विंशति होगा। 31 31, इसका क्या होगा, एक त्रिंशत, तामे हलंत है। 41 41, इसका क्या होगा तत्सम, एक चत्वारिंशत। इकलौता, इकलौता, एकल पुत्र, आम बोलचाल में हम कहते हैं ना इकलौता, इकलौता है ये, अपने माँ बाप का इकलौता है, यानी एकल पुत्र है। इतना का तत्सम होगा इयत, इंपॉर्टेंट लगाइए, जिसमें अंडरलाइन या मैंने जैसे इस तरह से ओवल शेप में सर्कल कर रखा है, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है।
इतवार का आदित्यवार। ईंधन का होता है, अब इसमें बहुत कम डिफरेंस होता है, ईंधन लिखा तो ये हो गया तद्भव, इसी में लगा दीजिए अनुस्वार तो ये बन गया तत्सम। ईंधन का ईंधन। ईसना का ऐशा, ईसना का ऐशा। ईख का इक्षु, खा छा में परिवर्तित होता है, ईख इक्षु। ईर्षा का ईसा का ईर्ष्या, ईसा तद्भव शब्द है, ईर्ष्या तत्सम शब्द है। ईसा, कई बार तत्सम से तद्भव भी पूछ ले जाते हैं। ईंट का इष्टिका, क्या होगा? ईंट का इष्टिका। छोटी ई है, ध्यान देंगे, यहाँ पर बड़ी ई अनुस्वार लगा है और ये परिवर्तित हो जाता है इष्टिका में। ईंट का इष्टिका। उठ का उत्तिष्ठ, उठ का क्या होता है? उत्तिष्ठ। उबालना का उद्वालन, उबालना का तत्सम होगा उद्वालन। उ आधा दा वा ला ना, ठीक है, वा में बढ़िया की मात्रा है, उद्वालन। उजला का उज्ज्वल, उजला का उज्ज्वल। वर्तनी शुद्धि में ये शब्द खूब पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है। उपास का तत्सम होगा उपवास। उगना का तत्सम उद्गत, उद्गात नहीं उद्गत। एक बार इसको देख लेंगे, उद्गात होता है शायद उगना का, एक बार चेक करेंगे। उठान का उत्थान, उठान का उत्थान। उल्हाना का उपालम, बहुत बार पूछा गया है। उसास का उच्छ्वास, ये भी कई बार पूछा गया है। उपरोक्त का उपर्युक्त, तो ये तो आपने वर्तनी शुद्धि में भी पढ़ा होगा, ठीक है। उपरोक्त का तत्सम क्या होगा? उपर्युक्त होगा, और वर्तनी शुद्धि में भी उपरोक्त का उपर्युक्त ही होता है। उछाय का उत्साह, उछाय अगर पूछा जाए उत्साह का तद्भव क्या होगा तो आप कहेंगे उछाय होगा, ठीक है। उगना का क्या होगा? उद्गात होगा, उगना का होगा उद्गात। एक मिनट, ऊपर हमने क्या पढ़ा था अभी? ठीक है, तो इसको आप काट दीजिए, उद्गत नहीं होता है, उगना का उद्गात ही होता है, ठीक है, उगना का उद्गात। उड़ना या उड़ान का उड्डयन, क्या होता है? उड्डयन। 29 का तत्सम होगा ऊन त्रिंसत, ऊन त्रिंसत, बड़ा ऊ, ऊन त्रिंसत। 19 का एकोनविंशति, 19 का एकोनविंशति, 19। उड़ेलना का तत्सम होगा उद्वारण, क्या होगा? उद्वारण। उकीर्णा का तत्सम होगा उत्कीर्ण। उखड़ना का होगा उत्खात। उघटना का उत्कथन, क्या होगा? उघटना का तत्सम है उत्कथन। उघाड़ना का उद्घाटन, ध्यान से पढ़ेंगी, मुख्य परीक्षा में भी आपके काम आएगा। उचाट का उच्चाट। उछंग का उत्संग। उजड का उद्दंड, उजंद का तत्सम होता है उद्दंड। अगर पूछा जाए उदंड जो कि एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा तो इसका होगा उजड। उतरना का अवतरण, ठीक है, उतरना का तत्सम होगा अवतरण या उन्तरण। उपभोक्त का हो जाता है उपभोक्त्री, क्या हो जाता है? उपभोक्त्री। उपभोक्ता का हो जाता है एक मिनट, इसको सही लिख देते हैं, उपभोक्त्री, ठीक है, ता में री लग जाती है और यहाँ पे आधा का होता है, उपभोक्त्री। उपमाता का उपमात्री, क्या हो जाएगा? उपमात्री। उपला का उत्पल, कई बार पूछा गया है। उल्लंघना का होता है उल्लंघन, यहाँ पर क्या होगा? आधा ला आ जाएगा, उल्लंघन, और ना में आ की मात्रा हट जाएगी, उल्लंघन, ये बन जाएगा तत्सम शब्द, ये आपका तद्भव है। उल्लू का तत्सम होगा उलूक, कई बार पूछा गया, उलूक नहीं है, छोटा ऊ है, उलूक। ऊंट का हो जाएगा उष्ट्र, क्या हो जाएगा? उष्ट्र, तत्सम शब्द। उखल का तत्सम हो जाएगा उत्खल। ऊंचा का तत्सम है उच्च। ऊधम का उद्धम, ऊन का ऊण। ऋणी का ऋणन, क्या हो गया? ऋणी का तत्सम ऋणन हो गया। एवं का इमि। एका का ऐक्य। एड़ना का तत्सम होता अवगुंठन, एड़ना का तत्सम हो गया अवगुंठन। ऐठना का अवेष्टते, कितना अंतर है आप देख रहे हैं यहाँ पे, एड़ना का है अवगुंठन, ऐठना का क्या है? अवेष्टते। ऐसा का ईद्रस, कई बार पूछा गया है। ओर का अवर। ओस का अवस्याय, ओस का
तत्सम होगा अवस्याय। ओझा का उपाध्याय। ओठ का ओष्ठ, ओठ का ओष्ठ। ओढ़ना का उपवेष्टन, ओढ़ना का उपवेष्टन। ओसार का प्रसार। ओला का तत्सम होगा उपल, ओला का उपल। अवतार का तत्सम है अवतार। अगला शब्द है औगुण। औगुण का तत्सम है अवगुण। औंगना का अंचन। औंदना का उन्माद या उद्युग्न, औंदना का तत्सम होगा उन्माद या उद्युग्न। औंटना का उत्तापन, औटाना का, औटना नहीं सॉरी, औटाना का उत्तापन। और का अपर, और का अपर। औंधा का तत्सम होगा अवमूर्ध, औंधा का तत्सम होगा अवमूर्ध। अंगरखा का होता है अंगरक्षक। अंगीठी का तत्सम होगा अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका बहुत बार पूछा गया है। अंगूठा का अंगुष्ठ। आँच का अर्ची, आँच का अर्ची। आंगन का अंगण, आंगन का तत्सम है अंगण। आंचल का अंचल। आंत का अंत्र, कई बार पूछा गया आँच का, आंत का अंत्र। आंवला का आमलक, इंपॉर्टेंट है। आस का पास, आस का पास। अंजुली का अंजलि, ये शब्द वर्तनी शुद्धि में भी पूछा जाता है। अंगोछा का अंग प्रोछा, अंग प्रोछा। पा में रारकार, औ की मात्रा, छाता वाला छा, अंग प्रोछा, ये तत्सम है, ये तद्भव है। अखुआ का तत्सम होगा अंकुर। अंधेरा का तत्सम अंधकार। अंगूठी का अंगुष्ठिका। अंगिया का अंगिका। आँख का अक्षी, आँख का क्या होगा अक्षी होगा, ठीक है, ध्यान देंगे। छा में छोटी ई की मात्रा है। आकर का आकार, आकर का आकार जो है वो तत्सम शब्द है। आवा का आपाक, ये सब पूछे गए हैं। आवा का आपाक। अंगुरी का तत्सम होगा अंगुली। गा में ध्यान देंगे, छोटी ऊ की मात्रा होती है अंगुली। अंधा का अंध, अंधा का तत्सम होगा अंधे। अंश कैसे लिखा जाएगा, ये वाला सा कन्वर्ट हो जाएगा इस वाले सा में और ये हो जाएगा आपका अंश। कहार का होता है स्कंदधार, कई बार पूछा गया है। कहार का तत्सम है स्कंदधार। कपड़ा का करपट, ये भी पूछा गया है। केवट भी पूछा गया, केवट का तत्सम होता है कैवर्त। काना का तत्सम होता है काढ़ा, क्या होता है काढ़ा। कर्म का कर्म। कोठी का कोष्ठिका, कई बार पूछा गया, कोठी का कोष्ठिका होता है। कोस का होता है क्रोस, कोस का तत्सम होगा क्रोश, ये भी पूछा गया है। कर्तव्य का कर्तव्य, कर्तव्य का कर्तव्य तत्सम शब्द है। कोढ़ी का कुष्ठी। कौआ का काक, कौआ का तत्सम होगा काक। कोना का कोण। किनकी का तत्सम होता है कणिका, किनकी का कणिका। केहरी का केशरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने पढ़ा भी होगा। ये किसके पर्यायवाची हैं केहरी केसरी, शेर के, ठीक है। जब आप देवी माता की आरती पढ़ते होंगे तो उसमें पढ़ा होगा केहरी वाहन, तो केहरी मतलब शेर, इसका तत्सम क्या होगा केशरी होगा। कलेश का क्या होगा क्लेश, और इसी प्रकार से ये वर्तनी शुद्धि में भी शब्द पूछा जाता है। इस प्रकार से क्लेश नहीं लिखते हैं, ये गलत है, क्लेश ऐसे ही लिखा जाता है और कलेश का होगा क्लेश तत्सम। कच्चा का तत्सम होगा कुपच। कूची का कूर्चिका, कई बार पूछा गया है। कंगन का कंकड़, कंगन और कंघी ये लगभग हर बार आते हैं। कंगन का कंकड़, कंघी का कंकती। कंगन का तत्सम है कंकड़, कंघी का तत्सम है कंकती। कई का तत्सम होगा कति। कचहरी का, ये भी कई बार पूछा गया है, कृतग्रह। कचहरी का तत्सम है कृतग्रह। कुंजी का कुंचिका, कुंजी का कुंचिका। कुछ का किंचत, कुछ का किंचत। कुम्भड़ा का कूसमांड, कुम्भड़ा का होगा तत्सम कूसमांड। कौन का पुनः, क्यों का कि पुनः।
अब ये बहुत कन्फ्यूज़न रहते हैं, ध्यान देना है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, कौन का तत्सम है कापुनः, क्यों का है किपुनः, और यहाँ पर अनुस्वार लगी हुई है, बहुत समीप लगी है इसलिए दिखाई नहीं दे रही है, किपुनः। ठीक है, कटहरा का काष्ठ गृह, कटहरा का काष्ठ गृह। कटहल का कंटकी फल, कटहल का कंटकी फल कई बार पूछा गया है। कड़ाह का कठा, कटाह, कड़ाह का कटाह जो है वो तत्सम शब्द है। कपूत का कुपुत्र, कपूत का तत्सम होगा कुपुत्र। काठ का तत्सम काष्ठ। काज या कारज का क्या होगा, कार्य होगा। कान का कर्ण, ये भी पूछा गया है। कान्हे कान्हा का कृष्ण, कृष्ण क्या है अगर पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे ये तत्सम शब्द है। कूची का तत्सम शब्द है कूर्ची का, तो अगर आ जाए कूर्ची का क्या है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कूची होगा। किशन का भी कृष्ण होता है, कान्हा का भी, कान्ह का भी। कंकड़ का करकर, कंकड़ का करकर। कंघा का कंक, और हमने ऊपर अभी पढ़ा था कंघी का क्या होता है, कंघी का होता है कंकती, कंकती। और कंगन का क्या पढ़ा था, कंकड़, कंकड़। ठीक है, आगे बात करते हैं। कंडिहार का क्या होगा, कर्णधार, कंडिहार का कर्णधार। कंधार का गांधार, कंधार जो है वो तद्भव शब्द है, तत्सम क्या है गांधार है, जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है। ककड़ी करकटी, ककड़ी करकटी पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। कक्कड़ करकर। कच्चा का तत्सम होगा कषण। कछार का होगा तत्सम कच्छ। कछुआ का कक्षप, कई बार पूछा गया, कच्छप, कक्षप नहीं कच्छप। ठीक है, आधा चा अच्छा कच्छप। कटार का होगा कट्टार, कटार का तत्सम है कट्टार। कठौत का तत्सम होगा काष्ठपात। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी लकड़ी का जो बर्तन है उसी में गंगा है, तो कठौती यानी कठौत, कठौती कहा गया है कटोरी को, तो कठौत यानी लकड़ी का बर्तन, लकड़ी यानी काष्ठ, पात्र माने बर्तन, तो कठौत का तत्सम हो गया काष्ठ पात्र। कड़ा का होगा कटक, कड़ा का कटक। कड़ुआ का होगा कटुक, कड़ुआ का कटुक। कढ़ना का करसण, कढ़ना का तत्सम है करसण। अगला शब्द है कतक, कतक का है कुंतः। कत्ती का करतरी, ये महत्वपूर्ण है। कथक का कथक, तो ध्यान देंगे कथक जो है वो तद्भव शब्द है, जबकि सिंपल कथक लिखा हुआ है ये तत्सम शब्द है। अगर था लगा दिया, ता लगा दिया आधा, तो ये आपका तद्भव हो जाएगा। कत्था जो पान में लगाया जाता है, कत्था, इसका तत्सम होगा क्वाथ। कनेर जो होता है, जो कनेर का फूल होता है उसका होगा तत्सम कनेर, कनेर, कनेर। कन्नौज कान्यकुब्ज, तो इससे तो परिचित होंगे। कपटना का कल्पन, कपटना का कल्पन। कपास का करपास, बहुत बार पूछा गया है, कपास का करपस, करपास। ठीक है, या ध्यान देंगे करपास है, करपस नहीं है, करपास है। कपूर का कर्पूर है, ये भी पूछा गया है, कर्पूर। कब का कदा, ठीक है, और जब का यदा होता है। कबड्डी का कपर्दी, ये भी बहुत बार पूछा गया है। कबाड़ का करपट। कबूतर का कपोत, तो ध्यान देना है कपोत जो है वो कुपुत्र वाला नहीं है, ये कपोत एक तत्सम शब्द है जो कि किसका तत्सम है, कबूतर का। कमंडल का तत्सम होता है कमंडलू। करतार का तत्सम होगा करतार। ठीक है, रा उड़ने वाले रा में परिवर्तित हो गया है। करतूत का तत्सम होगा कर्तत्व, क्या होगा कर्तत्व। करदम का तत्सम होगा करदम, उड़ने वाला रा। करवट का तत्सम होगा करवर्त्र या करपत्र। करिया का तत्सम होगा कर्णिक, करिया का तत्सम होगा कर्णिक। करेला का कई बार पूछा गया है कारुवेल्य, करेला का तत्सम है कारुवेल्य। करौंदा का तत्सम है करमर्द, क्या है करमर्द है। कलसा का तत्सम है कलश, कलसा का तत्सम है कलश। कलाई का तत्सम होगा कलाची। कली का कलिका, कली का तत्सम होगा कलिका। कलेवा का तत्सम होता है कल्य। कसना का होता है तत्सम कर्षण, कसना का तत्सम कर्षण। कहानी का कथनिका। कांटा का तत्सम कंटक, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। काजल का महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे कज्जल होता है, काजल का तत्सम कज्जल। काटना का कर्तन, काटना का
कर्तन। काटी का कर्त्री, काटी का कर्त्री, काम का कर्म। कायर का कातर। किवाड़ का कपाट, बहुत बार पूछा गया है, किवाड़ का तत्सम होता है कपाट। किसान का कृषाण या कृषक, ठीक है, किसान का कृषक या किसान भी होता है, ज़्यादा उपयुक्त कृषक होगा। कुंवारा का तत्सम होगा कुमार। तो ध्यान देंगे यहाँ पर चंद्र बिंदी लगी हुई है, फिर भी ये तद्भव है और इसका तत्सम है कुमार। क्या है? कुमार। कुंदन का तत्सम होगा कुंद, कुंदन का तत्सम होगा कुंद। यहाँ पे कुंवारा में जरूर ध्यान देना है, कुमार आपका तत्सम शब्द है, कुंदन का तत्सम होगा कुंद। कुआं का तत्सम होगा कूप। कुई का तत्सम होगा कुव, कुई का कुव। सारे का वर्ण वाले शब्द हम लोग फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद आगे से खा पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, है ना। कुटिया का होगा कुटी, कुटिया का तत्सम है कुटी। कुत्ता का तत्सम होगा कुक्कुर, कुक्कुर। ये तो आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, कुक्कुरहा माने कुत्ता। कुदाल का कुदाल, कुदाल का कुदाल। कनकुना का होता है कदुष्ण, कनकुना का तत्सम कदुष्ण। कुनबा का कुटुंब, कई बार पूछा गया है। कुबड़ा का कुब्ज, ये भी पूछा गया है, कुबड़ा का कुब्ज। कुम्हार का कुंभहार या कुंभकार, कुम्हार का तत्सम होगा कुंभहार या कुंभकार, कुंभहार या कुंभकार। कुल्हड़ का होगा कुल्हर, अड़ा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा रा में, ये तत्सम है। कुल्हड़ का तत्सम होगा कुल्हर। कुल्हाड़ा का हो जाएगा कुठार, कुठार तत्सम शब्द है, कुल्हाड़ा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या है? कुठार है। केचुआ का हो जाएगा किंचिलिक, केचुआ का किंचिलिक। यहाँ पर अनुस्वार लगी हुई है, एक मिनट, यहाँ पर कलर दूसरा ले लेते हैं, रेड। यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर अनुस्वार लगी हुई है। केचुआ का किंचिलिक। केचुली का कंचुक और अचकन का भी कंचुक होता है। केचुली का जो सांप की केचुली होती है उसका भी कंचुक होता है, और अचकन, अचकन जैसे नेहरू जैकेट होती है उसी प्रकार की एक कहेंगे वस्त्र होता है अचकन, ठीक है, उसको बोलते हैं कंचुक। केकड़ा का करकट, केकड़ा का तत्सम हो गया कड़कट, करकट, और बहुत बार पूछा गया। केवड़ा का केविका, ये भी पूछा गया है। केला का होता है कदली, ये तो ये जानते होंगे आप, केदली का तत्सम, केला का कदली जो है वो तत्सम है। कैथ का कपित्थ। कैसा का कीद्रस, कैसा का तत्सम हो गया कीद्रस। कोक का कुक्षी, कोड़ का कुष्ठ, पढ़ चुके हैं पहले। कोयल का कोकुल, कोकिल, सॉरी, कोयल का कोकिल तत्सम शब्द होगा। कौड़ी का कपर्दिका, बहुत बार पूछा गया है, कौड़ी का कपर्दिका, कौड़ी का कपर्दिका तत्सम शब्द होता है। कौट का कवल। क्यारी का केदार। खार का छार, खार का छार। खान का खनी, खान का खनी। खजूर का खरजूर। खड़ाऊ का काष्ठपादु, खड़ाऊ का तत्सम होगा काष्ठपादु। खड़िया का तत्सम होगा खटिका, खड़िया का तत्सम, बहुत बार पूछा गया है। खड्ड का खात, खड्ड का खात। खत्री का होगा क्षत्रिय, क्या होगा? क्षत्रिय होगा। खपड़ा खप्पर या खोपड़ा का होगा, ठीक है, ये काट दीजिए। खपड़ा या खप्पर का होता है खरपर, ये सही है, ठीक है। खपड़ा या खप्पर का होगा तत्सम खरपर। खपाना का शेपण, खपाना का तत्सम होता है शेपण। खाट का खटवा, खाट का खटवा। खिचड़ी कृसर, बहुत बार पूछा गया है, खिचड़ी का तत्सम क्या होता है? कृसर होता है। खिड़की का खटक्किका, खिकड़ी का तत्सम होगा खटक्किका। खीर का तत्सम होता है क्षीर, खीर का तत्सम होता है क्षीर, बेहद महत्वपूर्ण। खुदरा का होगा शुद्र, खुदरा का तत्सम होगा शुद्र। खुर का होगा छुर, खुर का तत्सम होगा छुर। खुरपा का छुरप्र, ये तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। खूंटा का छोड़, खूंटा का छोड़। तो ये हमने आज तत्सम तद्भव पढ़ लिए हैं। आगे सीधे फिर हम लोग चलेंगे गा पे, ठीक है। खा के थोड़े से बचे फिर गा के पढ़ेंगे। धीरे धीरे सभी को ख़त्म कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे, और सभी परीक्षा के लिहाज से चूँकि महत्वपूर्ण है तो कितना भी बोरिंग लगे आपको देखना ही है।
साथ में अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोस की पहुंच सुनिश्चित हो और मेरा जो प्रयास हो वो भी फलीभूत हो। मेरा उद्देश्य है ज़्यादातर लोगों के पास इसका लाभ पहुँचे। अदरवाइज़ वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या है? स्वयं के पढ़ने के लिए मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, ठीक है। या 2-4 लोग आप पढ़ते हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि 2-4 मित्रों के साथ वीडियो शेयर कर दें। वैसे मैंने सोच लिया था कि 2 सेगमेंट हम लोग पूरे कर चुके हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द और एक और सेगमेंट था, याद नहीं आ रहा, ठीक है। 2 सेगमेंट हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं। उस सेगमेंट के बाद मैंने सोचा था कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो बंद कर देते हैं, शायद किसी को पसंद नहीं आ रहा। हाँ, 2 सेगमेंट थे, वर्तनी शुद्धि और वाक्यांश के लिए एक शब्द। शायद किसी को पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि पसंद आता तो लोग शेयर करते हैं अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। लेकिन चूंकि शेयर नहीं हो रहा है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो मुझे लगा आप लोग को नहीं ठीक लग रहा है, इसलिए मैंने बंद कर दिया था। लेकिन बहुत से छात्रों के पर्सनल मैसेज आए, बहुत से छात्रों ने यूट्यूब पर ही मैसेज किया वीडियोस के नीचे कि मैम आगे कंटिन्यू करिए। तो केवल जिन छात्रों ने कहा है उन्हीं के कारण, कहने के कारण मैंने दोबारा कंटिन्यू कर दिया है। अब मैंने आपकी बात मानी, आप भी थोड़ा सा अपनी ओर से प्रयास करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए।